नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री का, कीटोन बॉडी मेटाबॉलिज्म। जनरली सबसे पहले तो दिमाग में एक चीज आ जाती है कि कीटोन बॉडीज कौन कौन सी है। जनरली तो तीन तरह की जनरली कीटोन बॉडीज है, एक है एसिटो एसिटेट, एक बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट और एक एसीटोन। जब एसिटो एसिटेट का स्ट्रक्चर पढ़ा जाता है तो CH3CO CH2CO COOH, ये एक एसिड है ना, COOH, और ये वाला अल्फा कार्बन है, ये वाला बीटा कार्बन है, करेक्ट, 4 कार्बन की रिंग है। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट की अगर बात भी की जाए, ये भी एक कीटोन बॉडीज है और इसका जब स्ट्रक्चर देखा जाता है CH3COH CH2COOH एसिड, 4 कार्बन का स्ट्रक्चर। एसीटोन का स्ट्रक्चर हम सभी जानते हैं और जनरली जब नीट की तैयारी करते हैं, एसीटोन एक वेरी कॉमन एग्जाम्पल है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जगह यूज होता है एसीटोन, करेक्ट। एसीटोन का स्ट्रक्चर CH3CO CH3 होता है, जो सभी को बच्चों को पता रहता है कि एसीटोन और यूरिया का, यूरिया में फ़र्क इतना सा है कि NH2 होता है और जो एसीटोन के अंदर CH3 होता है, तो ये 2 कॉमन स्ट्रक्चर है। उसके बाद में जब अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जब मेडिकल की प्रिपरेशन करते हैं, वहाँ पे पढ़ा जाता है कि सबसे पहले जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो एक लेबोरेटरी के अंदर आता है, वो तो सबसे पहले, और जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो तो है कौन सा, एक तरह का यूरिया। और जो सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो लेबोरेटरी के अंदर आता है वो है एक एसिटिक एसिड। ध्यान से देखिएगा, इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर के अंदर एक कीटोन ग्रुप है, दोनों के अंदर है। CO ग्रुप इसके अंदर भी है, CO ग्रुप इसके अंदर भी है। तो चाहे एसीटो एसीटोन की बात करें चाहे एसीटोन की बात करें, दोनों कंपाउंड्स के अंदर CO ग्रुप है। बल्कि अगर मैं जब बात करता बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट के अंदर, तो इसके अंदर किसी भी तरह का CO ग्रुप कीटो ग्रुप नहीं है। अगर कीटो ग्रुप नहीं है, एल्कोहल ग्रुप है, इसलिए ये क्या है, एक तरह का ट्रू कीटो बॉडीज नहीं बनाया। मानता हूं मैं कीटोन बॉडी के अंदर इंक्लूड होता है, बट ट्रू कीटोन बॉडीज इसको नहीं बोला जा सकता। ट्रू कीटोन बॉडीज उसी को बोलेंगे अपन जिसके अंदर CO ग्रुप जनरली प्रेजेंट है। तो दोनों के अंदर CO ग्रुप है, कीटो ग्रुप है, कीटो ग्रुप है, क्योंकि अपन हेडिंग ही यही पढ़ रहे हैं कीटोन बॉडीज, तो कीटो ग्रुप होना जरूरी है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि ये दोनों ट्रू कीटोन बॉडीज हैं। अब सबसे पहले अपन बात करेंगे कि चाहे एसीटो एसीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट और एसीटोन है, जो तीनों के तीनों हैं जो कीटोन बॉडी, एक वाटर सोल्यूबल्स है जनरली, करेक्ट। वाटर सोल्यूबल जो ऐसे कंपाउंड्स जो वाटर के अंदर घुल जाते हैं, करेक्ट। कीटोजेनेसिस की अगर जब भी बात करें तो कीटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन करे उसको कीटोजेनेसिस बोलते हैं। कीटो का मतलब कीटोन बॉडी, जेनेसिस का मतलब प्रोडक्शन करना, फॉर्मेशन करना, यही होता है। तो कीटोन बॉडी का जो प्रोडक्शन होता है ये हमारी लिवर के अंदर होता है और लिवर के भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और कहाँ से बनता है, ये एक एसिटाइल कोएंजाइम से। एक खास बात ये है कि जब लिवर का जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम से कीटोन बॉडीज लिवर के अंदर बनती है, बट लिवर खुद उसको कीटोन बॉडीज को यूज नहीं करती। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि कीटोन बॉडीज हैं कि अगर जब भी बात करें, कीटोन बॉडी लिवर के अंदर बनता है, बट कीटोन लिवर खुद भी उसको यूटिलाइज नहीं करती। क्यों नहीं करती, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी ना लिवर के अंदर। तो लिवर के अंदर क्या है कि थायोफाइसेस एक एंजाइम्स हैं, जो एक फेज आ गया, मतलब एंजाइम है, तो ये इसकी कमी हो जाती है, एब्सेंट होता है, इसलिए ये लिवर के अंदर प्रोड्यूस नहीं होता और इसको एक्टिवेशन के लिए एक कीटोन बॉडीज के लिए रिक्वायरमेंट होती है इसकी। और ये क्या करता है कि कोई भी किसी भी तरह के जो एसीटोन होता है वो एक एसिटो एसिड एक इनएक्टिव फॉर्म से एक एसिटो एसिड एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और ये जो जब कोई भी किसी भी तरह का इनएक्टिव एसिटो एसिड जब एक्टिव एसिटो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो किसके प्रेजेंस में होता है, थायोफेज के प्रेजेंस में। जब थायोफेज ही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि एसिटो एसिटेट तो बनेगा लिवर के अंदर, बट वो एक ऐसा एसिटो एसिटेट बनेगा जो एक इनएक्टिव रहेगा, मतलब एक्टिव के अंदर नहीं कन्वर्ट हो पाएगा, क्योंकि वहाँ थायोफेज एंजाइम ही एब्सेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये अगर होता है हाई रेट्स ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होती है हमारे लिवर के अंदर, और विच प्रोड्यूस बाय द एसिटाइल कोएंजाइम। इस पॉइंट्स का मतलब ये ध्यान से देखिएगा, जब कोई भी किसी भी तरह का एसिटाइल कोएंजाइम्स अगर बनता जाएगा लिवर के अंदर, मतलब उसका अमाउंट बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में हो गया,
तो उसकी वजह से क्या है कि लिवर के अंदर जितना ज़्यादा एसिटाइल कोएंजाइम्स बनेगा उतनी ही फैटी एसिड जो ऑक्सीडेशन होगा उसकी रेट उतनी ही ज़्यादा लिवर के अंदर बढ़ती जाएगी। और यहाँ पे जो एक्टिवेशन का मतलब क्या है यार, एक्टिवेशन का मतलब है कि एडिशन हो रहा है किसका, कोई भी किसी भी तरह का एसिटाइल कोएंजाइम्स का। तो ये जो जनरली अपन ने बात करी थी, ये कीटोन बॉडीज मेटाबॉलिज्म के बारे में बात की थी, और ये एक सिंपल टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। थैंक यू।